अपने विषय का प्रतिपादन करते हुए चौथी गाथा लिखते हैं। अथ इदानीं यौवन आरोग्यादीनामपि नश्वरतां प्रतिपादयन्ति आचार्याः। अब यहाँ पर यौवन, आरोग्य इत्यादि भी नश्वरतां, ये नश्वर है ऐसा प्रतिपादन आचार्य भगवान करते हैं। सामग्रीन्द्रियरोगम् आरोग्यं यौवनं बलं तेजं सौभाग्यं लावण्यं सस्यं न हवेत्। सामग्री यानी भोग की जो सामग्रियां हैं वह, और इंद्रियों की सामग्री, ऐसा भी कह सकते, भोग की सामग्री है रूप, आरोग्य, यौवन, बल, तेज, सौभाग्य, लावण्यम और लावण्य बना, ये सभी सुरधर्म में सस्यम न हवे। जैसे इंद्रधनुष होता है वह शाश्वत नहीं होता, उसी तरह से ये पदार्थ भी शाश्वत नहीं होते हैं। सर्वोदया टीका। पदानामन्वया सुबोध्यः, पदों का अन्वय सुबोध्य है, सरल है। सामग्री भोगोपभोग साधनानि, भोगोपभोग के जो साधन हैं, अथवा तत्साधन भूतानि इंद्रिय रूप आरोग्यादीनि गाथायां लक्ष्यमाणानि, अथवा उनके साधन को जो इंद्रिय रूप आरोग्य आदि गाथा में कहे गए हैं वे सभी सस्यम न हवे, शाश्वतम न हवे, शाश्वत नहीं होते हैं। अर्थात इंद्रिय रूपादीनि यानी काम भोग साधनानि तानि न शाश्वतानि इत्यर्थो योज्यः। इंद्रिय रूप आदि इत्यादि यानी काम भोग साधनानि, और भी जो काम भोग के साधन हैं वे तानि न शाश्वतानि, वे शाश्वत नहीं हैं। इत्यर्थो योज्यः, इस अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, लगा लेना चाहिए। अथवा सामग्री इत्यस्य सामग्रीति संस्कृत रूपम, अथवा सामग्री इस शब्द को समग्र रूप में संस्कृत दृष्टि से उसको एक साथ ग्रहण कर लेना चाहिए। समग्र भी होता है, इसलिए समग्रम इंद्रिय रूपम, समस्त इंद्रिय समस्त रूप, अर्थात समस्त इंद्रिय रूपम, समस्त इंद्रिय रूप तत्शाश्वतम न भवति योजनीयम, ये सभी शाश्वत नहीं होते हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इंद्रिय नाम कर्मोदयापादितानि इंद्रियाणि जीवस्य भवन्ति, नाम कर्म के उदय से आपादित जो इंद्रियां हैं वे जीव की इंद्रियां हुआ करती हैं। यानी कौन से जीव की, और खुलासा यदि करना है तो संसारी जीव से इंद्रियां भवन्ति, ऐसा किया जा सकता है। संसारी जीव से इंद्रियां भवन्ति, संसारी जीवों की इंद्रिय होती हैं। तानि पंच, और इंद्रियां 5 होती हैं। स्पर्शं रसनां घ्राणं चक्षुश्रोत्राणि, स्पर्शं रसनां घ्राणं चक्षु और श्रोत्र, तेषां से क्रमेण स्पर्श रसगंध रूप शब्दा विषया भवन्ति,
और उनके क्रम से स्पर्श रस गंध रूप और शब्द ये विषय होते हैं। तत्र शीत उष्ण गुरु लघु मृदु कठोर स्निग्ध रुक्षेति अष्टविध स्पर्शः, उसमें भी शीत उष्ण गुरु लघु मृदु कठोर स्निग्ध रुक्ष इस प्रकार से 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। हिम निश्चयः शीतलः, हिम यानी बर्फ निश्चय से शीतल होता है। अग्नि उष्णः, अग्नि उष्ण होती है। गुरु लोहम, और गुरु जो है लौहम लोहा, इसको अयस भी बोलते हैं, है ना, और लोहा भी बोलते हैं। लघु कार्पासः, कपास लघु होता है। मृदु नवनीतम, और नवनीत मृदु होता है। कठोरा पाषाण, पाषाण कठोर होता है। शीतम गतम, गर्द स्निग्ध होता है। रुक्षा बालुका, बालुका रुखी होती है। इत्येवं उदाहरणानि, इस प्रकार से 8 प्रकार के स्पर्शों के उदाहरण हैं। रसनेन्द्रियस्य विषयो रसः, रसनेन्द्रिय के विषय जो हैं वे रस, वह रस है। सा मधुर कटुक तिक्त अम्ल कसाई, कसाई की प्रकारे पंचविधाः, वह मधुर कटुक, मधुर यानी मीठा, कटुक यानी कड़वा, तिक्त यानी खट्टा, सिरपरा, अम्ल यानी खट्टा, और कसाय, कसायला, एक प्रकार इस प्रकार से 5 प्रकार के उसके विषय होते हैं। तत्र मधुरा शर्करा, उनमें मीठी शक्कर होती है। कटुको निम्बः, कटुक नीम होती है। तिक्ता मरीचिका, मरीचिका तिक्त मिर्ची होती है। अम्लरसा तिंतिंडिका, और अम्ल जो है तिंतिंडिका अर्थात इमली होती है, तिंतिंडिका। कषायस्य आमलकाः, कषायस आमल का आंवला कसायला होता है। इत्युदाहरणानि, इस प्रकार से ये 5 रसों के 5 उदाहरण हैं। गंधस्य द्विविधः, गंध 2 प्रकार की होती है। सुगंधो दुर्गंधश्च, सुगंध और दुर्गंध। उत्तम पुष्पाणि सुगंध पूर्णानि, और जो उत्तम पुष्प होते हैं वे सुगंधित होते हैं, सुगंध पूर्ण होते हैं, उनमें सुगंधी होती है। विकृत मांसादि द्रव्याणि दुर्गंध पूर्णानि, अविकृत जो मांस आदि है वह दुर्गंधित होता है। चक्षुरेन्द्रिय विषय रूपम अपि रक्तपीत शीत नील कृष्णेति प्रकारे पंचविधम। अब चक्षुरेन्द्रिय के विषय जो है वह रूप है, और वह रूप 5 प्रकार का होता है। लाल, पीला, श्वेत, नीला और कृष्ण। रुधिरम रक्तवर्णम, खून लाल वर्ण का होता है। आम्र फलम पीतवर्णम, पका हुआ आम का फल पीत वर्ण का होता है। दुग्धा श्वेत वर्ण, दूध सफेद वर्ण का होता है। नभो नील वर्ण, आकाश नील वर्ण का होता है। काका कृष्ण वर्ण का, कौवा काले कलर का होता है बाहर से। इस प्रकार से जो वर्ण चक्षुरेंद्रिय का विषय हुआ। श्रोत्रेंद्रिय विषयाः शब्दो ध्वनिर्वा, श्रोत्रेंद्रिय का विषय शब्द या ध्वनि है। संगीत शास्त्रे ध्वनि भेद रूपेण स्वराणां निरूपणं भवति, संगीत शास्त्र में ध्वनि के भेद रूप से स्वरों का निरूपण होता है। तत्र सप्तस्वरात्मको ध्वनि, वहाँ सप्तस्वरात्मक ध्वनि हुआ करती है। तेषां सप्तस्वराणां नामानि तेषां उद्भवस्थानानि संगीत शास्त्रे तेषां विशिष्ट नामानि च निम्नलिखित रीत्या बोधव्यानि। उन सप्त स्वरों के नाम
उनके उद्भव स्थान और संगीत शास्त्रों में उनके विशिष्ट नाम जो हैं वह निम्न रूप से लिखित रीति के अनुसार जानना चाहिए। अर्थात स्वरनाम, शास्त्रीय नाम, निर्देशम, निर्दर्शनम, उत्पत्ति स्थानम, ये 4 विषय हैं। पहला षड्ज और इसका संक्षेप नाम सा है। सा मधुर स्वर, मयूर स्वरवत, मयूर के कंठ के से निकला हुआ स्वर उस प्रकार से होता है और उसका उत्पत्ति स्थानम कंठा, कंठ है। मयूर जब भी बोलती है कंठ की प्रधानता से वो आवाज करती है। दूसरा ऋषभ स्वरः, रे शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नाम है। गो स्वरवत, मस्तकम शीर्ष स्थानम, ऋषभ जो है वो गो स्वर की तरह होता है जो कि मस्तिष्क अथवा शीर्ष स्थान से उत्पन्न होता है। तीसरा गांधार स्वर, गा अजस्वरवत नासिका, तीसरा गांधार स्वर है और उसका संक्षेप नाम गा है और यह अजस्वरवत बकरी के स्वर की तरह है जो कि उत्पत्ति स्थान इसका नासिका यानी नामक है। मध्यम स्वर मां कंस पक्षी स्वरवत हृदयम पुरा स्थानम और चौथा मध्यम स्वर है और उसका संगीत शास्त्र के अनुसार मां ये नाम है। क्रंस पक्षी स्वरवत, क्रंस पक्षी के स्वर की तरह इसका उच्चारण होता है जो कि हृदयम पुरा स्थानम, उसकी उत्पत्ति स्थान हृदय अर्थात पूर्व है। पंचम स्वर पा, कोकिल स्वरवत मुखम पुराण सरा कंठ स्थानम, और पंचम स्वर पा है कोकिल स्वरवत, कोयल की आवाज की तरह होता है और इसका उत्पत्ति स्थान मुख है अथवा उर सिर और कंठ स्थान है। इस प्रकार से जानना चाहिए। छठवां धीवस्वर है और उसका संगीत ग्रंथों के अनुसार धा ये शब्द उच्चारण में आता है। अश्व स्वरवत और एक घोड़े के स्वर की तरह होता है। तालु स्थानम ललाट स्थानम और इसके उत्पत्ति स्थान तालु स्थान अथवा ललाट स्थान है। सातवां निषाद स्वर, निषाद स्वर है जिसका संक्षिप्त नाम नी है। गज स्वरवत और एक गज यानी हाथी के स्वर की तरह होता है। सर्व शरीरम और उसकी उत्पत्ति स्थान सारा शरीर है। उत्तम से नारदीय शिक्षायाम, नारदीय ग्रंथ हिंदू शास्त्रों में है, उसमें इस प्रकार से 1:5-4 में कहा गया है। सदजम मयूरो वदति गावोरम अतिचर्षणम अजावदति गांधारम कंचो वदति मध्यमम पुष्पसाधरणी काली ओ भक्ति च पंचमम अस्वस्थ धीवतं भक्ति साधं भक्ति कुंजरा तिष्ठते सदजः वृषभास्मतः गांधारस्त्वनो नासिक पुरुषो मध्यमः स्वरः पुरुषा शिरसा कंठा पंचमः स्वरः ललाटाधीवतं विद्या साधं सर्वसंधिदम्
बताते हैं षडजम मयूरो वदति, षडज मयूर षडज स्वर बोलती हैं और गावो रमति चरसभम, गायें ऋषभ स्वर से बोलती हैं। अजा वदति गांधारम, अजा यानी बकरी के स्वर को गांधार कहते हैं, वो गांधार में बोलती हैं। क्रौंचो वदति मध्यमम, क्रौंच मध्यम स्वर में बोलता है। पुष्प साधारणे काले पिको भक्ति सपंचमम, पिको पिको यानी कोयल जो होती है वह पुष्प साधारणे काले, जिस समय पुष्प की सामान्य तौर पर वृक्ष पुष्पित होने का काल आता है, ऐसे समय में यानी वसंत ऋतु में जो कोयल जो है पंचम स्वर से बोलती है। अश्वस्तो धैवतम भक्ति, अश्व यानी घोड़ा और वो धैवत स्वर में बोलता है। निषादम भक्ति कुंजरहा, कुंजर यानी हाथी निषाद स्वर में बोलता है। कंठादुत्तष्टते सर्जः, और कंठा जो सड़क का कंठ से और कंठादुत्त सर्जा शिरस्तु वृषभास्मृता, और जो सब का सिर से उच्चार अनुत्पत्ति होती है। गांधारस्तु नासिका, और गांधार नासिक स्वर से उत्पन्न होता है, नाक के स्वर से बोलती है। पुरुषो मध्यमांसरा, और मध्यम स्वर जो है पूर्व यानी वक्षस्थल से हृदय से उत्पन्न होता है। पुरुषा शीर्षा कंठा उत्थिता पंचमांसरा, किंतु पंचम स्वर का पूर्व सिर और कंठ से जो उच्चारण होता है वह धैवत ललाटा धैवतम विद्या, और धैवत का ललाट से उत्पत्ति होती है। निषादम सर्वसंधिजम, और निषाद स्वर का सर्वसंधि युक्त शरीर से उद्भव होता है, ऐसा जानना चाहिए। केशांचिन मते षडज स्वरम मयूरो वदति, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि षडज स्वर मयूर, षडज स्वर से मयूर पक्षी का होता है, या मयूर पक्षी षडज स्वर से बोलता है। तदुद्भव स्थान जिह्वाग्रभागा, और उनका उद्भव स्थान जिह्वा का अग्रभाग है। ऋषभस्वरम कुक्कुटो वदति, ऋषभ स्वर मुर्गा बोलता है। पुराणस्थलम उद्भव स्थानम, और उसका उद्भव स्थान पूर्व है। गांधार स्वरम हंसो वदति, हंस गांधार स्वर से बोलता है। तदुद्भव स्थान कंठा, और उसके उद्भव स्थान कंठ है। मध्यम स्वरम मेघो वदति, उद्भव स्थान जिह्वा मध्य भागा। मध्यम स्वर मेषो, मेष यानी मेढ़ा, मेढ़ा यानी भेड़ जो बोलती है, और उसका उद्भव स्थान जिह्वा का मध्य भाग होता है। पंचम स्वरम कोकिलो वदति, नासिका उद्भव स्थान, पंचम स्वर से कोयल बोलती है, और उसके उत्पत्ति स्थान नासिका है। दैवतम क्रौंच पक्षी भवति वदति, और दैवत क्रौंच पक्षी जो है वो दैवत स्वर से बोलता है। दंतोष्ठ संयोग उद्भव स्थानम, और जो दंत और ओष्ठ के संयोग से उसकी उत्पत्ति होती है। निषाद स्वरम गजो वदति शिरास्थानं ना सा उद्भव भवति, और कहते हैं निषाद जो स्वर है वह हाथी निषाद स्वर से बोलता है। सिर का स्थान वह उसका उद्भव स्थान है। इस प्रकार से इस विषय में जो कुछ मतभेद पाए गए हैं उनको भी समझ लेना चाहिए। 2-3 प्रकार के अलग अलग विद्वानों के मत हैं। एवं सर्वेन्द्रियाणां समग्रतया सप्तविंशति विषया सन्ति, इस प्रकार से सभी इंद्रियों के कुल मिलाकर के 27 विषय होते हैं। आँख स्पर्श होता है, 2 गंध होती हैं तो 10 हो गए, 5 प्रकार का रस तो 15 हो गए।
और 5 प्रकार के वर्ण तो 20 हो गए और 7 प्रकार के स्वर, इस प्रकार से 27 कुल मिलाकर के पंचेंद्रियों के विषय होते हैं। अन्य ग्रंथों में एक मन का भी विषय मिला दिया गया है तो 28 भी कहे गए। जीवे सर्वेन्द्रिय विषयाणां भोगो भोग अपरिमितवादं विहिताः। जीव के द्वारा सभी इंद्रियों के विषय भोगो भोग अपरिमित भाव रूप से विहिता, अर्थात अपरिमित भाव से उसका अनुभव किया गया है, जाना गया है। किंतु न कदाचिदपि तस्य तृप्तिर्जातः, किंतु सभी भोगो भोग सामग्रियों से जीव की कभी भी तृप्ति नहीं हुई। भाव प्राप्ति गाथा प्रोक्तम अत्र प्रसंगिकम प्रतिभाति। भाव प्राप्ति नाम के ग्रंथ में आचार्य कुंददेव ने गाथा 21 से 23 तक इस प्रकार से कहा है, जो कि प्रासंगिक होने से उसका प्रतिपादन किया जा रहा है। जल थल से पवर्णवर गिरि सरिदरित तरुवर्णायं संवत्तो वस्योऽसि चिरं कालम् त्रिभुवनमंसि अनात्मवसो। अर्थात जल थल सिंही, सिंह यानी अग्नि, पवन पवनंबर अंबर यानी आकाश, गिरि यानी पर्वत, सरी यानी नदी, दरी यानी गुंफा, तरु यानी वृक्ष, वनायम यानी वृक्ष वन आदि सब पत्तों इत्यादि सभी स्थानों में वस्योऽसि चिरं कालम्, हे जीव तू इनमें चिरकाल से वस्योऽसि इसमें रहा है। त्रिभुवन मध्य अनर्थवसो, है ना, तीनों लोकों में तू अनर्थवसो, अनाथवश होकर के यानी पराधीन होकर के इन स्थानों में चिरकाल तक रहा है। गस्यायं गुग्गलायं बहुनोदरवत्यायं सौवायं पत्तोऽसुकोणतिस्तिं पुनरुत्थायं भुञ्जन्तो। तूने लोक में स्थित समस्त पुत्रों का भक्षण किया है और उन्हें बार बार भोगते हुए भी तुझे तृप्ति नहीं हुई है। तिरुया सलिलम शैलम वीयम तिन्हाय वीवीण तुम्हें तो विन तिर्णाक्षेयो सलिलम सैलम, तीनों लोकों का संपूर्ण जल इस जीव ने तिन्हाए पीड़ाएण तुम्हें प्रियम, तुम्हें तृष्णा त्रसा की पीड़ा के कारण यानी प्यास के कारण सारे के सारे लोग को अनंत भाव में तुमने पी लिया है, उसके जल को पी लिया है।
कहीं का भी पानी ऐसा शेष नहीं रहा जिसके लिए इस जीव ने नहीं पिया हो। तो भी न तीर्ण क्षयो, फिर भी तृषा का उच्छेद नहीं हुआ, प्यास समाप्त नहीं हुई। जाओ चिंते भव गहनम, इसलिए त्वें संसार के विनाशक जो रत्नत्रय है उसका निरंतर चिंतेय, उसका चिंतन कर। इष्टोपदेशे भी उक्तम, इष्टोपदेश में भी 30वें श्लोक में कहा है बुद्धोचिता मोहा मया सर्वे विबुद्धरा शिष्टेश्वर ईश्वद्य मम विद्यस्य कास्ता। मोह के कारण बार बार बुद्धोचिता खा करके भी छोड़ा गया है। क्या? सर्वे विबुद्धरा, सभी पौद्गलिक पदार्थ खा करके छोड़ दिए गए हैं। इसलिए उच्छिष्टेश्वर ईश्वद्य, वे सभी क्या है? उच्छिष्ट की तरह हैं, अर्थात उल्टी की तरह हैं। इसलिए उनके विषय में मम विज्ञस्य अधिकास रहा। अब मुझ जैसे विद्वान के लिए क्या अभिलाषा रही मुझ में, अर्थात मुझ बुद्धिमान की अब क्या अभिलाषा है? इनके विषय में कोई भी अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा किसको होती है? जिसको इसका ज्ञान नहीं होता है कि जिन पदार्थों को हमने अनंत बार खाया है, दिया है और फिर छोड़ दिया है, और फिर भी हम उसकी अभिलाषा रख रहे हैं, फिर भी उसकी चाह रख रहे हैं, तो केवल एकमात्र अज्ञानी ही व्यक्ति हो सकता है। केवल अज्ञानी, जिसके लिए यथार्थ सच्चा ज्ञान नहीं हुआ, उसकी ऐसी भावना रहती है कि मुझे अमुक सामग्री मिल जाए, मुझे अमुक सामग्री मिल जाए, ऐसी उसकी अभिलाषा रहती है। निरंतर वो चाहता है मुझे जलेबी मिले, मुझे गुलाब जामुन मिले, बर्फ मिल जाए, ठंडाई मिल जाए, अभिलाषा रहती है। और फिर इन प्रकार उसका प्रयास भी रहता है, प्रयास रहता है कि इस प्रकार से व्यवस्था हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था बन जाए, ऐसे उसके प्रयास रहते हैं। किसके? अज्ञानी के। किसके? अज्ञानी के। ज्ञानी की नहीं होती। क्यों? ज्ञानी जीव तो इस तथ्य को समझ चुका है कि जिन पदार्थों के लिए हम चाह रहे हैं, ऐसे पदार्थ को हमने अनंत बार खा करके छोड़ दिए हैं। क्या? उसका उपभोग कर करके हमने छोड़ दिया है, तो फिर उसकी इस विषय में उसकी अभिलाषा नहीं रहती है। अभिलाषा उसकी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। काश कहा, अब उसकी क्या अभिलाषा, क्या इच्छा है? कुछ नहीं। तो ज्ञानी जितने भी होंगे वे उनकी अभिलाषा नहीं, और जिनकी अभिलाषाएं दिख रही हैं, समझ लीजिए वो कौन है? उनको कहना चाहिए वो अज्ञानी। और जिनकी अभिलाषा नहीं है वो ज्ञानी, वो ज्ञानी, वो ज्ञानी। एवं सर्वेन्द्रियाणि तदस्यास्य आत्मतृप्तिं कारयितुं न प्रभवन्ति। इसी प्रकार से सभी इंद्रियां और उनके जितने भी विषय हैं वे आत्मतृप्तिं कारयितुं न प्रभवन्ति, आत्मा को तृप्त करने वाले नहीं होते हैं, उनमें आत्मतृप्ति की सामर्थ्य नहीं होती। अथच तेषां नश्वतापि दुःखजनिकाः
और वे सभी नश्वर होने पर भी दुख जनिता। क्या होते हैं? दुखों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, दुखों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। यदि मान लीजिए जिस वस्तु में उसकी अभिलाषा जा रही है वो वस्तु ना मिले, फिर आप देख लो उसकी स्थिति, तो दुख होता है, तकलीफ होती है। उसके छोड़ने की बात कह दिया जाए, उस पर ब्रेक लग जाए, उस पर कोई कंट्रोल हो जाए तो बड़ी इतना तकलीफ होती है। किसको? केवल अज्ञानियों को, अज्ञानियों की बड़ी परेशानी हो जाती है। और तो इसलिए आचार्य कहते हैं तो नश्वर है। नश्वर इसलिए है कि जब तक क्षण भर के लिए मुख में रहते हैं, मुख में वो सामग्री कब तक? क्षण भर के लिए। और घाटे उतरे माटी, एक क्षण में गले से नीचे गया वो सामग्री और उसका स्वाद गया स्वाद। इतना क्षणिक उसका स्वाद था जिसके लिए व्यक्ति दिन रात एक करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, मायाचारी कर लेता है, क्या क्या नहीं कर लेता। देखो इतने छोटे छोटे से क्षण भर के जो विषय हैं उसके लिए व्यक्ति इतने झूठ चोरी कर लेता है। पूज्य आचार्य कैसे हुए? तो नश्वर है और दूसरा दुखोत्पाद का, दुखों को उत्पन्न करने वाला है। नहीं मिलती तो परेशानी होती है, कोई उठा ले तो परेशानी, कोई छीन करके ले जाए तो परेशानी, कोई ना दे तो भी परेशानी, कोई छोड़ने की बात कह दे तो भी परेशानी। इसलिए दुखदायक कहा, दुख जनिता, ये दुख जनित हैं, दुखों को उत्पन्न करने वाले। इत्यतः इस प्रकार से परम शाश्वत सुख प्रदायकम शुद्धात्मकम एव आश्रयन्तु भव्याः। इसलिए जो भव्य प्राणी हैं उनके लिए क्या चाहिए? परम शाश्वत सुख जो है वह प्रदान करने वाला केवल शुद्धात्मा ही है। इसलिए उस शुद्धात्मा का आश्रय लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुद्धात्मा की ओर उसका आश्रय लेना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति शुद्धात्मा का आश्रय लेते हैं फिर उसकी सारी आसक्तियां टूटती जाती हैं, छूटती चली जाती हैं, क्योंकि एक बार आत्मा का रस व्यक्ति को आ गया तो संसार के सारे रस नीरस हो जाते हैं। फिर उसमें अभिलाषा नहीं रहती है, उसमें उपयोगिता नहीं रहती है। और जब तक ऐसा कुछ ज्ञान नहीं हुआ, देख लो लोगों के अंदर अभिलाषाएं हैं, निरंतर उसी की अपेक्षा में, उसी की इच्छा में जीता रहता, तृष्णा बनी रहती है। कभी भी उसके लिए संकोच भी नहीं लगता, शर्म भी नहीं लगती। कितने बार ऐसे दुस्साहस कर लेता है, दुनिया हंसती है लेकिन उसकी वो परवाह नहीं करता है। तो पूज्य आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव के लिए तो परम शाश्वत सुख को प्रदान करने वाली केवल शुद्धात्मा ही है, इसलिए उनको साथ में लेना चाहिए। इत्याचार्याणां तात्पर्यम्, इस प्रकार से आचार्य महाराज का तात्पर्य है। रूपम सौंदर्यम इत्यर्थः। रूप कहो या सौंदर्य कहो, दोनों का एक है। शारीरिक सौंदर्यम नियत कालस्य स्थायी, शारीरिक सौंदर्य नियत काल रूप है। और अस्थायी वो भी कैसा है? स्थायी, नियत काल तक ही स्थायी, नियत काल तक ही रहता है, स्थिर रहता है। परमोदार्य शाश्वतम तो शुद्धात्मना एवं परम सौंदर्यम, और परम सौंदर्य तो शाश्वत रूप में शुद्ध आत्मा का ही होता है। इति ऐसा कहा है। निश्चय गौरो सुंदरो लोई, अर्थात एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है अर्थात आत्मा है, वही सर्वत्र लोक में सुंदरो, वही सर्वत्र लोक में सुंदर है। यदि समय सारी संकलितम अपि,
ऐसा समय सार की तीसरी गाथा में संकेतितम, संकेतित अर्थात संकेत किया है उसका। आरोग्यम, आरोग्यम स्वास्थ्यम इत्यर्थ। आरोग्य कहो स्वास्थ्य कहो दोनों का ठीक है। न रोगा अरोगा, जहाँ कोई रोग ना हो वह अरोग है, उसे अरोग कहते हैं। अरोगस्य भाव आरोग्यम, अरोग का जो भाव है वह आरोग्य है। निरोगता इत्यर्थ, और उसका ही नाम क्या है? निरोगता है, स्वस्थता है, ऐसा जानना चाहिए। मनुष्य शरीरे विविध रोगाणां सद्भावः संभवति। मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के रोगों का सद्भाव संभव होता है। अक्षी प्रमित प्रदेशे षण्णवति रोगाः संभवन्ति। अक्षी प्रमित प्रदेशे कह रहे हैं, अक्षी अर्थात जो आंख है, क्या है? अक्षी यानी सबसे छोटी आंख होती, उस आंख के बराबर अंग में भी 96 रोगा, 96 रोग संभव, इतने संभव हैं। तभी संपूर्ण शरीर तो कोट्यधिकार होगा, फिर संपूर्ण शरीर में करोड़ों रोग हो जाएंगे। उत्तम से आराधना ग्रंथ है, भगवती आराधना ग्रंथ